जय हिंद। दोस्तों, पत्रकारिता समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें देश विदेश और आसपास में घटने वाली सभी घटनाओं को आसानी से देखा, समझा और पढ़ा जा सकता है, प्रचारित किया जा सकता है। अगर यह आईना ही मैला हो जाए और इस पर दरार पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ खतरे में है। जनमत निर्धारण करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी कारण संपादकों, रिपोर्टरों से निष्पक्षता अपेक्षित होती है। पत्रकारिता किसी देश, सरकार की प्रगति, स्वतंत्रता का पैमाना तय करती है। समाज, राजनीति, साहित्य, खेलकूद, किसी भी क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण करती हुई मीडिया एक भविष्य दृष्टा की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इस वक्त पत्रकारिता की गिरती हुई साख लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। फिर इन जन सरोकारों से दूर जाने के कारण विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। आइए इस बात को समझते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, खासतौर से वे युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और पत्रकार बनने की इच्छा रखते हो, क्योंकि हमें हिंदी में पढ़ने लिखने वाले राष्ट्रवादी युवाओं की आवश्यकता है। आज पत्रकारिता शासन और प्रशासन के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। निजी हित की महत्वाकांक्षा के चलते पत्रकारिता चाटुकारों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। इसकी वजह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेतहाशा हो रहा विस्तार। पहले प्रिंट मीडिया, फिर फिल्म मीडिया, फिर टीवी मीडिया और अब सबका बाप सोशल मीडिया। फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर मिल रही स्वतंत्रता के चलते बेलगाम मीडिया ने टीआरपी की ऐसी दौड़ लगाई कि इसके नीचे नियम, कानून, नैतिकता और सच्चाई सब ने दम तोड़ दिया। आज रिपोर्टर का कैमरा और कलम गरीब और जरूरतमंद के सुख दुख की खबर नहीं ले पा रहा है। आधुनिक पत्रकारिता का यह स्वरूप अत्यंत घातक है, जबकि प्रेस का काम सूचना देने के साथ साथ समाज को एकजुट करना भी है, भारत की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराना भी है, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक उन्माद, राष्ट्र धर्म के प्रति सावधान करना भी है। निरंतर तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के कारण मीडिया का स्वरूप ही बदल गया है। चाहे अखबार का पहला पन्ना हो या न्यूज़ चैनल के समाचार का बुलेटिन, रंग बिरंगे विज्ञापन और स्पॉन्सर ने समय को खरीद लिया है, जगह को खरीद लिया है। फिर उसमें खबरों की सत्यता की जगह कहाँ रहती है? उसके बाद राजनीति में ताकतवर बन रहे अपराधी किस्म के नेताओं की ऐसी जमात घुस गई है जो प्रशासनिक मशीनरी का मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी है। यहाँ तक कि पुलिस और सेना में भी इसका पूरा हस्तक्षेप रहता है, तो अन्य विभागों की तो बात ही क्या है। पहले पुलिस और राजनेता एक मामूली से मामूली पत्रकार से भी भय रखते थे, लेकिन आज देश के कई राज्यों में पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमले, हत्या और पुलिस द्वारा किया जाना अभद्र व्यवहार या अरेस्ट करके शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिया जाना, यह दर्शाता है कि यह बिना राजनीतिक समर्थन के संभव नहीं है। टीवी चैनलों पर चल रही गर्मागर्म बहस और नेताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दिए जा रहे अनर्गल बयानों का खामियाजा फील्ड रिपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण भी मीडिया दो धड़ों में बंटता दिखाई दे रहा है। गेटिंग अवे विद मर्डर नामक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2019 तक भारत में पत्रकारों पर 200 हमले हुए, जिनमें 40 पत्रकारों की हत्या हो गई। अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के चलते कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता ही छोड़ दी। हालात ऐसे हो गए हैं कि समाज को आईना दिखाने वाला मीडिया खुद राह भटक गया है, जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इस वक्त मीडिया का दो धड़ों में बंटना भी सही संकेत नहीं है। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि जाति और धर्म में बटा मानव समाज ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राजनीति पार्टी या जाति सूचक सेना के सदस्य। तो सबसे पहले हमें एकता के सूत्र में बंधकर राष्ट्र हित में सोचना होगा। एकता में इतनी शक्ति है कि एक साथ कोशिश करें तो एक एक उंगली भी लगाएं तो भारी से भारी भरकम पत्थर को भी आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों, लगभग 25 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं दूरदर्शन राजस्थान पर बतौर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
और कई स्पॉन्सर प्रोग्राम के माध्यम से सकारात्मक संदेश दे चुका हूं। मैंने भास्कर टीवी, जो कि भारत का सबसे बड़े मीडिया हाउस दैनिक भास्कर का ही एक उपक्रम है, बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार अपनी सेवाएं देने के बाद, अनेक खट्टे मीठे अनुभवों के बाद देश के युवाओं के लिए राष्ट्रहित में एक ऐसी योजना लेकर आया हूं जिसे अपनाकर आप अपने परिवार, समाज और देश की सेवा करते हुए ईमानदारी से, मान सम्मान के साथ पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना घर व समाज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति गांव में है उन्हें अपनी खेती बाड़ी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और जो शहर के लोग हैं उन लोगों को भी अपना अन्य कार्य जो वे कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी या कोई और भी जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें उनकी रुचि है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है हिंदी पढ़ना लिखना जानने वाले ऐसे युवाओं की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से ना हो और जाति धर्म से पहले राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हो, जिनका आचरण अपने घर व समाज में प्रशंसनीय हो। दरअसल हम आपको आपके वार्ड और पंचायत में अधिकृत पत्रकारिता करने की ट्रेनिंग देकर आपको पत्रकार नियुक्त करेंगे, ताकि आप प्रशासन और जनता के बीच एक संवाद स्थापित कर सकें, जिससे लोगों को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए आपको एक अधिकृत प्रेस आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आपको एक राष्ट्रीय कंपनी का एप्लीकेशन दिया जाएगा, जिसका उपयोग करके आप अपने साथ साथ लोगों की सरकारी, गैर सरकारी सहायता भी करते हुए आर्थिक रूप से संपन्न हो सकेंगे। हमें संपूर्ण भारत के वार्ड और पंचायत में पत्रकारों की नियुक्तियां देनी है। बिना वर्दी के जवानों की एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो देश के अंदरूनी समस्याओं का सहजता से निवारण कर सकने में सहायक हो। इतना ही नहीं, जब हमारा यह परिवार बड़ा होता जाएगा तो किसी सदस्य को आपात स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक की सहायता बिना ब्याज रहित आसान किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा सिर्फ पत्रकारों को ही उपलब्ध होगी। पत्रकारिता के अलावा पत्रकारों को यूटेक कंपनी की तरफ से आपको नित्य ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि आप नित्य प्रति अपनी इनकम बढ़ाने के साथ साथ अपने क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार देते हुए राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय हिंद।